बेटा 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 ऐसा कर टन शिकवलं ना कसं वाजायचं जय जय बाप्पा कसं करतो माझा माझा हाथ जोड़ लीजिए। ओम नाभ्यायासेदंतर्जुगुं शेषो देवो संवर्धताभ्यां ओम दिशः श्रोत्रार्था लोका अग्रवन्नाः नैवेद्यं नैवेदयामि। ऐसे जल लेना है अथ नैवेद्यान्तर्गते यो देव्याधिपतये पूर्वेभ्यो देभ्यो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं तेन देव्या अजासाद्या चार्वा मुख प्रक्षालं हस्तो प्रक्षालं पूर्वापोषणं उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। ओम नारायणाय नमो नमः यो देव्याधिपतये पूर्वेभ्यो देभ्यो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं तेन देव्या अजासाद्याः। ऐसे करना ऐसे खिलाना। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। ये 2 बार जल छोड़ लीजिएगा। मुख प्रक्षालमस्तो प्रक्षालमाह सर्वेभ्यो देवेभ्यो नैवेद्यं नैवेद्यान्तर्गते मुखवासनार्थे तंबूलानि पुंगीफलानि समर्पयामि। हाथ लगा लीजिएगा। ओम नारायणाय नमो नमः। तंबूलानि पुंगीफलानान्तर्गते भगवान को दक्षिणा दे दीजिएगा। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। यो देव्याधिपतये पूर्वेभ्यो देभ्यो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं तेन देव्या जासाद्यारितये। ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणां अथ प्रार्थनार्थे भगवान नारायण से प्रार्थना करिएगा। उसको नहीं लेके सत्यनारायण से भगवान से प्रार्थना करिए। ओम श्री राम जस्यामनको मिलंतम सीता समारोह पांडो महासायकजार जापम नमामि रावं रघुवंशनाथं लोकाविरावं रणरङ्गरीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम नारायणाय ध्यानं समर्पयामि। देईने तुला सर्वोपचारार्थे गन्धस्य पुष्पं समर्पयामि। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे सकलकामनार्थे गन्धस्य पुष्पाणि सम्पूज्येतो अथ धूपं दीपान्तर्गते यो देव्याधिपतये पूर्वेभ्यो देभ्यो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं तेन देव्या अजासाद्याः। निराञ्जनं धूपम् आग्रापयामि। ओम यो देव्यान्तर्गतेभ्यो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ कथा कोई चावल ले लीजिए। कथा को स्मरण करना भगवान की। खाली फूल ले लीजिए। ओम यो देव्या अधिपतये पूर्वेभ्यो देव्योभ्यो नमः। एकदाने मीसाण्या ऋषिशोनकादं प्रवच्यामि सर्वेषु तं प्राणुकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकाग्र होकर के चिंतन कर रहे थे। कलयुग का प्रातिर्भाव हो रहा। इस युग में मनुष्य कल्याण कामना के लिए ऐसा कौन सा यज्ञ करें, ऐसा कौन सा अनुष्ठान करें जिससे करने से मनुष्यों को शांति मिले और उनके पाप सभी नष्ट हो और धन संपदा के साथ संपत्तिमान बने, आयुष्मान बने और पुत्रवान बने। ऐसे योग कैसे, ऐसे कौन सी पूजन करना चाहिए जिसके करने से भगवान के संपूर्ण जगत कारण हो। उसी बीच सूर्य जी महाराज वहाँ पर उपस्थित होते हैं। सूर्य जी को सभी लोगों ने प्रणाम करके बोलते हैं कि प्रभु हमें कोई ऐसा यज्ञ बताइए, ऐसे अनुष्ठान बताइए जिसके करने से सभी प्राणी मोह से मुक्त होकर के अंत में सत्यलोक वैकुंठ को प्राप्त हो। देवर्षि नारद जी ने
सूची महाराज कहते हैं, जिस प्रकार देवर्षि नारद जी ने कहा था उस व्रत को आप लोगों से कह रहा हूँ। एकदा देवर्षि नारद जी के मन में जिज्ञासा तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जैसे आते हैं, यहाँ पे योनि में उत्पन्न मनुष्यगण अनेक प्रकार के कष्ट को भोग रहे थे। उनको कष्ट देखा नहीं गया, तुरंत भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैं मृत्यु लोक से आया हूँ, उस लोक के प्राणियों की मोक्ष के लिए, उनके कल्याण कामना के लिए मुझे कोई तप या व्रत बताए जिसके करने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जिसके करने से प्राणी अंत में सुख को भोग करके परलोक सत्य को प्राप्त होता है, वैसे व्रत को कह रहा हूँ जिसे बोलते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य मतलब होता है जिस दिन हम भगवान के घर में पूजन हो सके, असत्य ना बोले। कथा मीन्स होती भगवान का गुणगान करना, भगवान का संकीर्तन करना। भगवान नारायण का सबसे बड़ा महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्ष के द्वार बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश महामंत्र बताया गया इसको। इस मंत्र को मन ही मन में रिपीट करना चाहिए। जिस दिन हम भगवान नारायण की पूजन हो, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ऐसे करने से सभी उनके जो पाप होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। जितना हम सात्विक विचार रखेंगे वैसे हमारी सोच उसी तरह विचार आएंगे। ऐसे करने से मनुष्य कामना कल्याण के लिए अर्थात सबसे विशेष महत्व बताया गया है। जन्म से लेकर के लास्ट तक भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। जब जन्म संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, जितने भी संस्कार बताए गए हैं 16 संस्कार अंतर्गत सब भगवान नारायण की ही पूजा होती है, अन्यथा किसी की पूजा नहीं होती। अंत शुरू से लेकर के लास्ट तक जो मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार उपरांत भगवान विष्णु की ही पूजा फलदायी बताई गई है। उन्होंने भगवान नारद जी प्रश्न करते हैं कि आप तो बता दिया कि भगवान की भक्ति करें, संकीर्तन करें, सब ये करें, परंतु कल युग है, इस युग का नाम है कल युग। इस युग में जो मनुष्य है, जो भी है, लालसा स्वार्थ बिना भगवान की आराधना भी नहीं करेंगे। हम हो आपको कोई भी, जब स्वार्थ जुड़ा होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे, अन्यथा हम भक्ति नहीं करेंगे। यही कहेंगे भगवान है ही नहीं। जब हमारा स्वार्थ नहीं होगा तो हम कहीं भी नहीं कर सकते, स्वार्थी हो जाएंगे। परंतु आपने तो बता दिया कि भगवान की भक्ति करो, परंतु बस इस युग में मनुष्य को मोह माया में इतना विलीन हो जाएगा कि आस्था में हो ही नहीं पाएगा। मेरी माता पिता बेटा लड़का, पहले सतयुग में क्या हुआ था, सभी को परित्याग करके भजन में चले जाते थे, तप में चले जाते थे। सतयुग में वहाँ के जो मनुष्य थे कैसे थे, प्राणी सत्य थे, न एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, न एक दूसरे की चोरी, जितनी भी घटनाएं हो सब सतयुग में नहीं होती। जब त्रेता आया, जब भगवान राम का जन्म हुआ, जब भगवान त्रेता युग में, उसमें क्या आ गई, लालसा। लालसा में मेरा पुत्र, मेरी माँ, ये सब आ गया, लालसा है। आप देखिए पुत्र मोह में ही भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, किसमें मृत्यु हुई उनकी, पुत्र मोह में हुई ना। राम को वनवास हुआ, उनको पुत्र मोह में मृत्यु हो गई। भगवान राम को इतना वो राम को चाहते थे कि उनके बिना एक पल नहीं रह सकते, परंतु विधि का विधान जो होता है वो होता ही है। पुत्र मोह में कैकेयी ने ही भरत के लिए राजगद्दी मांगी कि नहीं मांगी, इसलिए वनवास भी हो गया। हाँ, कि मेरा पुत्र राजा बने, मोह माया में आ गए। जब द्वापर युग आया, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, लीलाएं हुई। लीलाएं मतलब कि हड़प झड़प, ये हमारी प्रॉपर्टी, इसको कैसे छीनना, इसको कैसे मारना, उधर राज्य में कैसे राज करना, ये द्वापर युग ही चल रहा है। अभी कलयुग की ओर नहीं आया है, द्वापर युग ही चल रहे हैं, द्वापर में ही चल रहे हैं। क्योंकि द्वापर युग को समाप्त हुए अभी कितने साल हुए हैं, 5500 वर्ष। बोलते हैं ना कल संकल्प में कलयुग, कल प्रथम चरण है। भगवान कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। जब दूसरा युग, दूसरा चरण चढ़ेगा, तीसरा चढ़ेगा, चौथे में स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना अत्याचार हो जाएगा कि भगवान स्वयं उनके कल के रूप में आएंगे। हर युग में भगवान ने जन्म लिया है, हर युग में भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतरण हुआ है। इस युग में भी अवतरण ही होगा, जिसके कल के रूप में भगवान नारायण का अवतरण होगा।
तो कलयुग में उन्होंने बताया कि यथाशक्ति समा सब, जिस प्रकार हमारे पास समय है उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम बोले हैं ना, एक घड़ी आधी में कुनियाद। अगर आपके पास 2 घंटे 4 घंटे समय नहीं है तो क्षण मात्र नहीं 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हमें दिन भर में भगवान के लिए समय निकालना है। 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इतने में ही स्मरण मात्र नाम मात्रण से भगवान प्रसन्नता हो जाएंगे, आपकी भक्ति में स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि इस युग में इंसान इतना मोह माया में पड़ जाएगा कि भगवान की ओर अग्रसर हो ही नहीं पाएगा। तो क्या बताए, स्मरण मात्रेण। अब विष्णु सहस्त्र नाम में आता है ना, स्मरण मात्रेण भगवान की पूरी पूजा परिपूर्ण हो जाएगी। ऐसे करने से भगवान ने बताया कि यथाशक्ति आपको सामग्री के अनुसार आपको निवेदित करना। भगवान को सबसे प्रिय नैवेद्य रवा प्रसाद या पंचामृत बनाकर भक्तिभाव से भगवान को अर्पित करना, भोग लगाना। भोग लगाने के उपरांत भगवान का पूजन करना है। पूजन करने से सभी मनोरथ सभी कल्याणमय हो जाते हैं। इसमें जो भी मनुष्य भय से रहता है भय मुक्त हो जाता है, जो धनहीन रहता है वो धनवान हो जाता है, जो पुत्रहीन होता है पुत्रवान हो जाता है। जो संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अगर भगवान विष्णु की पूजन करता है, नारायण की पूजन करता है, वो भी संकटमय हो जाता है, संकट से उद्धार हो जाता है। ऐसे करने से विशेषता कलयुग में सबसे लघु यानी छोटा सा उपाय है। अगर आप नहीं बुला सकते तो भगवान नारायण की तस्वीर रखें, पीला कपड़ा बिछा करके कथा को स्मरण कर ले, पूजन करके भक्ति भाव से क्या होना चाहिए, भक्ति और श्रद्धा। अहंकार में जीवन में नहीं होना चाहिए। भगवान ने बताया कि अगर हमारी पूजन करते हैं भाव मात्रेण, क्योंकि हम भाव से सब चीज़ को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान खाने वाले नहीं हैं कि रवा प्रसाद आके खाएंगे कि आपके मोदक मिठाई बनने। हमारी भावना है, बोलते हैं ना, भाव से हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम समर्थवान हैं कि हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। नैवेद्य लगा करके होना चाहिए। इसके बाद अपना प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना चाहिए, दूसरे जो श्रोतागण उनको भी वितरण करना चाहिए भगवान के प्रसाद को। ऐसे करने से मनुष्यों की कल्याण में सबसे लघु छोटा सा उपाय है। स्कंददेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय चला दीजिए। बड़े सत्यनारायण भगवान की। ओम यो देव्याधिपतये गुरुवेभ्यो देव्यो नमो ऋचाय ब्राह्मणे। फिर एक फूल लीजिए। दूसरे अध्याय में भगवान नारायण ने कहा है कि जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजन की थी, सर्वप्रथम भगवान विष्णु की जिन्होंने पूजा की तो उनके बारे में वृत्तांत में कहानी कहता हूँ। एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण का कर्म था प्रतिदिन देव स्थान में जाकर भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन और पोषण करना। भगवान नारायण को सबसे प्रिय कौन है, ब्राह्मण। बोलते हैं ना, ब्राह्मणों समुखमासी बाहु राजन्या कृता। ब्राह्मण कहते नहीं कि पंडित से सर नहीं हुआ वही ब्राह्मण होता नहीं। ब्राह्मणत्व मीन्स उसका कर्म। ब्राह्मण का मतलब होता है कर्म, पूजा पाठ भी नहीं है, मन। मतलब सम दृष्टि देखना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए सर्व समान है। चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, कोई गरीब हो कोई भी, उसके लिए समान है। सदैव दूसरों का उपकार करना, दूसरों को राह दिखाना, वही ब्राह्मण है। अगर आप गलत रास्ते से जा रहे हैं तो सही रास्ता बताना कि आप गलत, उधर गलत है, इधर सीधा चलिए, सीधे रास्ता चलिए। उपदेश देना कि भाई ऐसे नहीं है कार्य करोगे, ऐसे कार्य करना, सही मार्ग बताना, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म पर लीन होना, वही ब्राह्मण है। भगवान सतानंद ब्राह्मण भगवान के बहुत अनिष्ट थे। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास प्रश्न करते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण आप इतना दुखी होकर दिन प्रतिदिन आप भिक्षा मांगते हैं, परंतु मुझे अच्छा नहीं, दुखी होकर के मांगते हैं। आप भगवान विष्णु की पूजन करिए। पूजन करने से जो आपके सब कुछ है सभी नष्ट हो जाएंगे, जितने भी पाप हैं सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने मन में संकल्प लिया, हे प्रभु मुझे जो धन की प्राप्ति होगी उसी धन से मैं भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करूँगा। ऐसे कह करके बहुत धन की प्राप्ति हुई। धूमधाम से भगवान नारायण का पूजन किया। जब पूजन कर रहे थे उसी बीच एक लकड़ी बेचने वाले लकड़हारा वहाँ पर आते हैं। लकड़हारे भी प्रश्न करते हैं लकड़हारे से। लकड़हारा लकड़ियों को मस्तक पर रख के जा रहा तो वहाँ देखा कि धूमधाम से कोई भगवान की पूजन कर रहा है। भक्ति श्रद्धा से भगवान का वंदन किया, अर्चन किया
और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मण देवता से कहता है, ब्राह्मण देवता आप किनके पूजन कर रहे हैं, इनके पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। बोले जो कुछ आप देख रहे हो भगवान नारायण का ही मुझे दिया हुआ है और इसी से मेरे कृतार्थ हो गए। रगड़ारा हाथ जोड़कर बोलता है, प्रभु मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे भी कोई दुख है, दारिद्र्य है, इस दारिद्रता का उपाय जानने का मुझे कृपा करके बताइए। पूरा वृत्तांत जानकर धूमधाम से भगवान नारायण का पूजन करता है और भक्ति भाव से अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसीलिए वह खंडे श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, उल्कामुख नाम के राजा थे, जितेंद्रिय थे, सत्यवादी राजा थे। प्रतिदिन देव स्थान में जाकर के भगवान दान दिया जा करते थे, परंतु उनके कोई संतान न होने के कारण भद्रशिला नदी के तट पर भगवान विष्णु का यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। उसी बीच साधु नाम के वैश्य वहाँ पर गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि राजा धूमधाम से ऐसा कौन सा यज्ञ, कौन सा अनुष्ठान कर रहा है, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, मुझे जानना चाहिए। जानने के अभिलाषा से राजा के पास जाता है और राजा से प्रश्न करता है कि हे राजा, भक्ति श्रद्धा से आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं। बोले, हे साधु, मुझे कोई संतान नहीं और संतान कामना के लिए मैं भगवान नारायण का यज्ञ कर रहा हूँ। ऐसे शब्द वाक्य सुनकर साधु बोलता है राजन से, हे राजन, इसके बारे में मुझे बताइए।